सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 361 को, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके ये वाले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने इस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो शुरू करते हैं उन लोगों के लिए हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से जाते हुए हांगफू से कहता जाता है कि आज भले ही इस फाइट को तुम जीत गए हो, लेकिन हम लोग एक बार फिर जरूर मिलेंगे। तो हांगफू टियानी से इतना कहने के बाद ज़ूफेंग वहाँ से चला जाता है। जबकि ज़ूफेंग को वहाँ से जाते हुए देख करके हांगफू टियानी भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और फिर वो भी जल्दी से अपनी फुल स्पीड के साथ ज़ूफेंग का पीछा करते हुए कहता है कि बच्चे, अब आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम अब कुछ भी कर लो, आज के दिन तुम्हारा सिर मेरे हाथों में जरूर होगा। इतना कहकर के हांगफू टियानी भी ज़ूफेंग के पीछे लग जाता है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि ज़ूफेंग अभी भी थोड़ी जख्मी हालत में भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे की ओर देखता है तो पीछे देख वो काफी हैरान होता है कि हांगफू टियानी बड़ी तेजी से फुल स्पीड के साथ ज़ूफेंग के करीब आ जाता है। ये देख ज़ूफेंग भी अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करता है और जल्दी से हांगफू टियानी के कब्जे से बच जाता है। तभी ये सब देख ज़ूफेंग अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हांगफू टियानी जितना कि मैंने प्लान किया था उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये यहाँ तक कि 3 दिन 3 रातों से मेरा पीछा कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि क्या मैं अपने प्लान बी को कंप्लीट करने के लिए रुक भी पाऊंगा। इतना कहकर के ज़ूफेंग भी अपनी प्लान बी की लोकेशन पे जाने के लिए अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ, बस थोड़ा सा और। तो अब इधर ज़ूफेंग इतना कही पाता है कि तभी मास्टर हांगफू बड़ी तेजी से ज़ूफेंग की साइड पे आता है, उसके ऊपर अपनी पूंछ से एक जोरदार अटैक करता है। इसे देख करके ज़ूफेंग भी जल्दी से अपने किलिंग के हैंड से उसकी पूंछ को ब्लॉक करता है। हांगफू टियानी के अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि उसकी हिट की वजह से ज़ूफेंग सीधा आसमान से नीचे जमीन पे जाकर के गिरता है। देख हांगफू टियानी हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, ज़ूफेंग, 3 दिन की एक लंबी दौड़ के बाद आखिरकार तुम फाइनली थकी गई हो। अब इधर हांगफू टियानी कितना कहते हैं, हमें ज़ूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक की वजह से सीधे जमीन में जाकर के गिरता है और जैसे तैसे इंजर्ड और थकी हुई हालत में उठते हुए अपने मन में कहता है, डैम इट, बस 50 माइल्स और दूर रह गया था, मैं ये कर लेता, लेकिन अब ये मौका मेरे हाथों से दूर हो रहा है। इतना कहकर के ज़ूफेंग अपने पीछे की ओर से किसी को अपनी ओर आता हुआ सेंस करता है। फिर मास्टर हांगफू से कहता है कि हांगफू टियानयुआन, क्या तुम ये जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ एक खेल खेला है, तुम्हारे सभी लोग अभी इस समय मारे जा रहे होंगे। अब इधर ज़ूफेंग की ये बात सुन हांगफू टियानयुआन कहता है कि ज़ूफेंग, तुम्हारी लाइफ के बदले में मेरे हजारों लाखों आदमियों की आर्मी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो लोग अगर लियू क्लैन की वजह से हार गए तो इससे यही साबित होगा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ यूजलेस थे, और मैं उन जैसे कमजोर लोगों की मौत के ऊपर कोई शोक नहीं मनाता। लेकिन ज़ूफेंग, तुम अलग हो। एक बार जब तुम मर जाओगे तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो कि मुझे रोक पाएगा। फिर चाहे तुम्हारी वो लियू क्लैन और वो सातों हाउसेस हो, उस पॉइंट पर कोई भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। वो सब लोग मेरे हाथों बिल्कुल चींटी की तरह मस ले जाएंगे। कह करके फिर मास्टर हांगफू ज़ूफेंग से पूछते हैं, चलो अब तुम जल्दी से मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी वो किलिन की शील्ड कहाँ है, क्योंकि मेरी ये क्ला तुम्हारे शरीर से तुम्हारा ये दिल निकालने चाह रही है। तो अब बताओ, क्या तुम्हारी ये शील्ड मुझे रोक पाएगी? ज़ूफेंग, आज का ये दिन अगली साल से तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी के नाम से बनाया जाए करेगा। इतना कह करके मास्टर हांगफू बड़ी तेजी से अपनी क्ला के साथ में ज़ूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ये सब देख ज़ूफेंग भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं आज यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। तो अब इधर ज़ूफेंग के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक ब्लू कलर का पावरफुल एनर्जी अटैक बड़ी तेजी से हांगफू टियानी की ओर आ रहा होता है। अगले पल ही वो अटैक सीधा हांगफू टियानी के पीछे जाकर के लगता है। इस वजह से हांगफू टियानी ज़ूफेंग के करीब पहुंचने से पहले ही एक जोरदार चीख मारता है और उस अटैक की पावरफुल फोर्स की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर के जमीन में जोरों से लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन तभी अगले पल ही हांगफू टियानी फिर से गुस्से में उस गड्ढे से निकलते हुए कहता है कि आखिर अब ये कौन है जिसने कि मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। इतना कह करके वो सामने की ओर देखता है तो वो सामने देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है हमारा चहीता इनविंसिबल स्कैम्प
गू सैंगटोंग। और भाई क्या सही मौके पे इसने एंट्री ली होती है, और वही लेवी क्यों ना, आखिर ज़ूफेंग का मुंह बोला बेटा जो है। अब इधर गू सैंगटोंग वहाँ पे अपनी एंट्री लेने के बाद ज़ूफेंग की ओर मुड़ करके देखता है और उससे कहता है कि डैड आखिर आपके साथ ये सब कैसे हुआ। इतना कह करके हमारा गू सैंगटोंग जल्दी से ज़ूफेंग के लिए परेशान होते हुए उसकी ओर भागते हुए उससे कहता है कि डैड क्या आपने नहीं कहा था कि हम इसके ऊपर घात लगा करके हमला करने वाले हैं, अब जब आप अभी तक वहाँ पे नहीं आए इसलिए मैं आपके पास आपके लिए यहाँ पे आ गया। ज़ूफेंग भी गू सैंगटोंग से कहता है कि एक गलत अनुमान, मैंने एक गलत अनुमान लगा लिया था, इसकी ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, इसलिए मुझे उस सिचुएशन से निपटने के लिए मुझे एक नई कंटिजेंसी का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब तुम भी संभल के रहना। तो ये सुन गू सैंगटोंग भी कहता है कि डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब चूंकि आपने मुझसे अपनी मदद के लिए कहा है तो मैं अब आपके इस भरोसे को बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा। तो अब इधर गू सैंगटोंग इतना कहते ही तम गुस्से में हांग फू टियान्यू को घूर करके देखता है। दूसरी ओर ज़ूफेंग और गू सैंगटोंग को एक साथ देख करके हांग फू टियान्यू भी एकदम हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, और आखिर गू सैंगटोंग सडनली यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, और आखिर ये यूं इस तरीके से ज़ूफेंग के साथ इतना ज्यादा क्लोज क्यों हो रहा है, साथ ही अभी अभी आखिर इसने ज़ूफेंग को क्या कह के पुकारा। तो अब इधर ये सब सोचने के बाद जल्दी से मास्टर हांग फू गू सैंगटोंग के सामने खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि गू सैंगटोंग क्या तुम्हें पहले ही इस ट्रेटर ज़ूफेंग को मारने का ऑर्डर नहीं मिला था, मैं अभी अभी बस इसकी जान लेने ही वाला था, और ऐसा करके मैं तुम्हारी ही तो मदद कर रहा था, तो फिर आखिर क्यों, फिर तुमने आखिर इसको क्यों बचाया। अब इधर मास्टर हांग फू की ये बात सुन गू सैंगटोंग भी एकदम गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये मेरे फादर हैं, और आखिर ऐसा कौन सा बेटा होगा जो कि अपने ही डैड को मरवाने में दूसरे की मदद करेगा। अब इधर गू सैंगटोंग के मुंह से ज़ूफेंग को डैड कहता हुआ सुन करके हांग फू टियान्यू का तो मुंह और आँख खुली की खुली रह जाती है, और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या आखिर तुमने अभी इसे क्या कहा, ये ज़ूफेंग कब से आखिर तुम्हारा पिता बन गया। अब इधर ये सब कहकर के मास्टर हांग फू काफी ज्यादा हैरान हो ही रहे होते हैं। दूसरी ओर ज़ूफेंग को भी दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ करके चिल मार के एकदम स्माइल कर रहा होता है कि गू सैंगटोंग मास्टर हांग फू के ऊपर एक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि एक गॉड फादर भी एक पिता ही होता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए इस सब में एक प्रॉब्लम है, तुम अपने नेचर से एकदम पागल हो, और अब तुमने मेरे डैड को हर्ट करने की हिम्मत की है, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ना कहकर गू सैंगटोंग एकदम बैडस लुक में अपनी पावर को रिलीज करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जबकि ये सब देख मास्टर हांग फू की तो एकदम गांड फट जाती है। वो एकदम घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, ये ज़ूफेंग सच में इतना ज्यादा कैपेबल है कि इसने इस लिटिल मॉन्स्टर तक को भी अपना गॉड सन बनाने के लिए तैयार करा दिया, और अब अगर ये एकजुट हो जाते हैं इस पूरे टियान्यू में कोई भी इनका सामना करने के लायक नहीं है। लेकिन हालांकि इन दोनों का ये रिश्ता आखिर कब बना, और आखिर इस कमीने ज़ूफेंग ने अपनी चाल के साथ उसने इस राज को पूरे समय हमेशा छुपा करके रखा, यहाँ तक कि इम्पीरियल फैमिली तक को भी इस बात की कोई भनक नहीं थी, और वहाँ इम्पीरियल कोर्ट में जो गू सैंगटोंग ज़ूफेंग का पीछा करने के लिए उसके पीछे गया, वो सब कुछ भी ज़ूफेंग की ही कैलकुलेशन का ही एक हिस्सा था। तो गाइस अब इधर ये वाले सीन के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और अब आप लोगों को शायद से कल देखने को मिलेगा गू सैंगटोंग वर्सेस हांग फू टियान्यू। और गाइस मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि शायद से कल का एपिसोड लेट आ सकता है, और शायद ना भी आए, कोई पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए उस एपिसोड को बुलाने के लिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों से ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि गाइस आज शाम मैं यूपी से इंदौर के लिए निकलने वाला हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर घूमने का प्लान बना है हमारा, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि शायद से एपिसोड लेट आएगा, और हो सकता है कि शायद मैं संडे की सुबह को रिलीज करूँ। तो गाइस प्लीज कल के लिए माइंड मत करना और मुझे माफ कर देना। बाकी आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय महाकाल। तो इसके साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।